in which an idea or thing is given human attributes and or feelings or is spoken of as if it were human। तो पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी आइडिया को या किसी चीज़ को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देने का मतलब है मानवीय गुण दे दिए जाते हैं किसी चीज़ को, किसी आइडिया को भी मानवीय गुण दे दिए जाते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे लव इज़ ब्लाइंड कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। तो प्यार कोई उसकी आँखें थोड़ी होती हैं, या होती हैं? नहीं होती। मान लिया एक बार के लिए कि प्यार कोई एक मानवीय चीज़ है और उसकी आंखें नहीं है, तो हमने बोल दिया लव इज़ ब्लाइंड। तो ये लव का क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया, उसको मानवीय गुण दे दिए गए। तो भले ही कोई चीज़ और भले ही कोई आइडिया हो, उसको अगर हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स का मतलब मानवीय गुण दे देते हैं, या फीलिंग्स दे देते हैं, आगे लिखा है एंड फीलिंग्स और इज स्पोकन ऑफ एज इफ़ इट वर ह्यूमन, या उसके बारे में ऐसी बात की जाती है कि उसको मानव मान लिया जाए, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? पर्सोनिफिकेशन में आ जाती है। ये आपको याद रखना है। पर्सोनिफिकेशन इज़ ए कॉमन फॉर्म ऑफ मेटाफर। तो ये एक तरह का मेटाफर भी है। इन दैट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। और इसमें खास बात ये होती है कि नॉन ह्यूमन चीज़ें जो है, भले ही वो जानवर है और भले ही वो कोई वस्तु है और भले ही वो कोई फीलिंग है, नॉन ह्यूमन चीज़ है, उसको हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मानवीय विशेषताएं दे देते हैं। एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग एक जैसे से हैं। एट्रीब्यूट गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विशेषताएं। दिस अलाउज राइटर्स टू क्रिएट लाइफ एंड मोशन विद इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एंड इवन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज by assigning them recognizable human behavior and emotions। तो इसका फ़ायदा क्या है ये बताया इस लाइन में, दोबारा पढ़ते हैं। दिस अलाउज राइटर्स, ये चीज़ राइटर्स को अलाउ करती है, अनुमति देती है, टू क्रिएट लाइफ एंड मोशन विद इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के अंदर लाइफ को क्रिएट करने की। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती, निर्जीव चीज़ें। तो जब पर्सोनिफिकेशन करते हैं तो निर्जीव चीज़ों में भी जान देने की आज़ादी मिल जाती है पोइट को। एनिमल्स को भी मानवीय गुण मिल जाते हैं, एंड इवन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मैंने भी बताया, लव का एग्जाम्पल दिया, हेट का दिया, विजडम हो गई, और जो भी गुण होते हैं हमारे, एंड इवन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बाय असाइनिंग दैम रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन बिहेवियर्स। तो उनको असाइन कर दिए जाते हैं, सौंप दिए जाते हैं, रिकॉग्नाइजेबल, जिनको पहचाना जा सके, वो ह्यूमन बिहेवियर्स, मानवीय व्यवहार और मानवीय इमोशंस भी, भावनाएं भी। पर्सोनिफिकेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस फाउंड ऑफन इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। बच्चों की जो कहानियाँ होती हैं उनमें ज़्यादातर पर्सोनिफिकेशन पाया जाता है। आपने कहानियाँ देखी है ना, कछुए और खरगोश की कहानी भी है, तो वो आपस में बात करते हैं। कहाँ बात कर पाते हैं एक्चुअली में तो नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए बच्चों की कहानियाँ ऐसी होती है जिसमें एनिमल्स बातें करते हैं। तो एनिमल्स का वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। दिस इज एन इफेक्टिव यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज बिकॉज पर्सोनिफिकेशन रिलाइज ऑन इमेजिनेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत ही प्रभावी यूज़ है फिगरेटिव लैंग्वेज का, अलंकार इसमें भर दिया गया है पर्सोनिफिकेशन का, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन रिलाई करता है, निर्भर करता है इमेजिनेशन पर, कल्पना पर, समझ की, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पर्सोनिफिकेशन करके बच्चों को आसानी से कोई चीज़ समझाई जा सकती है, इंटरेस्टिंग तरीके से बताई जा सकती है। अरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा दूर। ऑफ कोर्स रीडर्स नो एट ए लॉजिकल लेवल दैट नॉन ह्यूमन थिंग्स कैन नॉट फील, बिहेव और थिंक लाइक ह्यूमन्स। हालांकि पढ़ने वाले को सब पता है, हमें पता ही है ना कि वो बोल नहीं सकते हैं, वो इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मानने को तैयार हो जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए अपने अविश्वास को साइड में रख देते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उसको क्या नाम दिया था? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। थोड़ी देर के लिए मानने को हम तैयार हो जाते हैं सब कुछ जो कुछ हो रहा है, भले ही हमें सब कुछ पता हो कि सब नकली है।
However, personifying non-human things can be an interesting, creative and effective way for a writer to illustrate a concept or make a point. तो ये पर्सोनीफाई करना राइटर के लिए इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिव है और इफ़ेक्टिव वे है अपनी बात कहने का। वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बातें बोल सकते हैं। अब हेयर एंड टॉर्टोइज की जगह कोई और पात्र होते तो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं आता हमें, है ना। जानवर थे, एक जानवर फेमस है अपनी फुर्ती के लिए, दूसरा जानवर फेमस है अपनी सुस्ती के लिए, धीमी चाल के लिए, तो उनका यूज़ किया गया। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें, या कविताएं हैं जिनमें पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। जैसे कई बार कह देते हैं ना, हम खुद होते हैं उदास, हम कह देते हैं आज तो चांद भी उदास लग रहा है। अब चांद को क्या लेना देना उससे, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स उसको दे दी है कि चांद भी आज उदास लग रहा है, या चांद भी मुझसे पूछ रहा है कि मेरे को क्या दिक्कत है, ऐसा लग रहा है चांद भी कुछ पूछना चाह रहा है। तो वो चांद को पर्सोनीफाई कर दिया उन्होंने। तो शायरी में, पोइट्री में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो कुछ एक एग्जाम्पल है जो हमने कल पढ़ लिए थे, एक बार और पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेट होता है समझाना, वर्णन करना डिटेल में। तो here are some examples of personification that may be found in everyday expression। तो ये तो वो एग्जाम्पल हैं जो हम everyday बोलते हैं, बहुत बार हम यूज़ करते हैं। My alarm yelled at me this morning। तो यहाँ अलार्म को ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है, येल करना, चिल्लाना। तो मेरा अलार्म आज सुबह चिल्लाया। अब उसको चिल्लाया इसलिए लगा क्योंकि उसकी नींद खराब कर दी, तो उसको उसकी आवाज़ बड़ी पसंद नहीं आई। आई लाइक अनियंस बट दे डोंट लाइक मी। तो अनियंस को मैं तो पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करते। अनियंस मुझे नहीं पसंद करते, इसका मतलब उनको पर्सोनीफाई कर रहे हैं। द साइन ऑन द डोर इंसल्टेड माई इंटेलिजेंस। डोर के ऊपर जो साइन था उसने मेरी बुद्धिमानी का अपमान कर दिया। तो वो अपमान करने वाला कौन होता है? तो निर्जीव चीज़ है, साइन बोर्ड है। इसको एक्चुअल में वो समझ नहीं आई होगी चीज़ जो साइन पे लिखा हुआ होगा, तो उसने कहा कि उसने मेरी बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाया। माई फ़ोन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद मी टुडे। आज मेरा फ़ोन मेरे से कोऑपरेट नहीं कर रहा। कोऑपरेट करने का मतलब सहयोग नहीं कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, हैंग हो रहा होगा या कोई और प्रॉब्लम आ गई होगी। तो हमने उसको एक मानवीय गुण दे दिया ये बताने के लिए कि ये आज सही नहीं चल रहा है। दैट बस इज़ ड्राइविंग टू फास्ट। ये बस बड़ी तेज़ चल रही है। अब बस में खुद में कोई थोड़ी है, उसको कोई चला रहा है, लेकिन हम ये बोल देते हैं बस चल रही है, भाग रही है। तो वो एक मानवीय गुण हो गया। माई कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड। मेरा कंप्यूटर बहुत मेहनत करता है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन हो गया। हावेवर द मेल इज़ रनिंग यूजुअली स्लो दिस वीक। ये भी बस की तरह ही आ गया कि आज मेल इस हफ्ते बहुत ही धीमी चल रही है। आई वॉन्टेड टू गेट मनी बट द ATM डाइड। हम बोलते ना फ़ोन डेड हो गया। अब फ़ोन में कोई जान थोड़ी होती है जो वो मर गया। इसी तरह ये बता रहा है ATM डाइड। मुझे पैसा चाहिए था पर ATM मर गया। मर गया यानी काम करना बंद कर गया, ख़राब कर गया। तो डाइड कहने से थोड़ा सा भाषा में प्रभाव आ जाता है। दिस आर्टिकल सेज दैट स्पिनच इज़ गुड फॉर यू। ये आर्टिकल कहता है कि पालक तुम्हारे लिए अच्छी है। कहता आने का मतलब वो मैसेज दे रहा है, उसमें लिखा हुआ है ये चीज़ें। तो कहता है कह दिया, तो फिर ये पर्सोनिफिकेशन। अनफॉर्चुनेटली व्हेन शी स्टेप्ड ऑन द लीगो हर फुट क्राइड। तो जब उसने लीगो पे स्टेप रखा तो उसका पैर रोने लगा। पैर रोने लगा है मतलब क्या है? उसका पैर जोर से दर्द करने लग गया होगा, तो वो आगे नहीं जा पाई। द सनफ्लावर्स हंग देयर हेड्स। सनफ्लावर्स के सिर झुके हुए थे, लटके हुए थे। जब फूल बहुत बड़ा हो जाता है ना तो वो लटक जाता है, तो फिर उसका हेड वो कहता है लटका हुआ था। हेड तो इंसान का ही लटकता है ना। दैट डोर जम्प्ड इन माई वे। वो डोर, वो दरवाज़ा मेरे रास्ते में जंप करके आ गया, गिर गया होगा रास्ते में। द स्कूल बेल कॉल्ड अस फ्रॉम आउटसाइड। स्कूल की घंटी ने हमें बुला लिया बाहर से। वो बुलाने वाले तो कौन होते हैं? वो तो बजती है, उसको भी कोई बजाता है, पर उससे इशारा हमें ये मिलता है। तो उसने बोला कि बुला लिया। इन एडिशन द स्टॉर्म ट्रैम्पल्ड द टाउन। स्टॉर्म ने टाउन को ट्रैम्पल कर दिया, कुचल दिया। ट्रैम्पल करने का मतलब, अब स्टॉर्म के कोई पैर नहीं थे जो वो कुचल दे, उसने तहस नहस कर दिया शहर को। तो उसको इस तरह से बोला है।
आई कांट गेट माई कैलेंडर टू वर्क फॉर मी, मैं अपने कैलेंडर से मेरा काम नहीं करवा पा रहा हूँ। कैलेंडर यानी वो समय बताने वाला, तारीखें बताने वाला, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होगा, लेट चल रहा होगा। दिस एडवर्टाइजमेंट स्पीक्स टू मी, ये वही बात आ गई, आर्टिकल से जोड़ा था। आगे है द कबर्ड नहीं, फियर ग्रिप्ड द पेशेंट वेटिंग फॉर ए डायग्नोज। फियर ने यानी भय ने पेशेंट को जकड़ लिया, ग्रिप कर लिया। ग्रिप करने का मतलब होता है जकड़ लेना, अच्छे से पकड़ लेना। उस पेशेंट को जो डायग्नोसिस का वेट कर रहा था, जो जांच करवाने का वेट कर रहा था, उसको डर लग रहा था उससे पहले, तो इसको बोला इसलिए कि भय ने उसको जकड़ लिया। द कबर्ड ग्रोन्स व्हेन यू ओपन इट, जब तुम अलमारी को खोलते हो तो ये रोती है। ग्रोन करने का मतलब कराहती है। अलमारी को जब खोलते कई बार आवाज़ आती है ना, है ना, वो डरावनी सी, अगर रात को खोलोगे तो उसको क्या बोला है, ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है कराहना, वो आदमी जिसके चोट लगी और वो करा रहा हो। तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि इट मेक्स स्ट्रेंज नॉइस, ऐसे भी तो बोल सकते थे। ये बोला कि इट ग्रोन्स, वो कराहती है। कैन यू सी द स्टार विंकिंग एट यू, क्या तुम देख सकते हो कि तारा तुम्हें इशारे कर रहा है। तारे टिमटिमाते हैं, है ना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई आंखें बंद कर रहा है, खोल रहा है। विंक करने का मतलब यही होता है, आंख से इशारा करना। बुक्स रीच आउट टू किड्स, पुस्तकें किड्स तक पहुंचती हैं, यानी अच्छी चीज़ें पहुंचाती हैं। अब दो चीज़ें हैं, आगे भी और डिवाइड किया गया है पर्सोनिफिकेशन को। पर्सोनिफिकेशन एक ब्रॉड टर्म है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ये लंबी सी स्पेलिंग है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म वो चीज़ है जब एनिमल्स को ह्यूमन एट्रीब्यूशन दे दिए जाते हैं ना, तो उसको पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं और उसको ये भी कह देते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। अगर एनिमल्स को दिया गया, चीज़ों को नहीं, तो बस ये है, पर्सोनिफिकेशन में सभी चीज़ें आ जाती हैं। पढ़ लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद द लिटरेरी टर्म एंथ्रोपोमॉर्फिज्म ड्यू टू फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। इनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। हाउएवर देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू लिटरेरी डिवाइसेस, इनमें थोड़ा सा फर्क है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इज व्हेन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज आर अप्लाइड टू एनिमल्स और डेइटीज। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कब होता है, जब जानवरों को इंसानी गुण दे दिए जाते हैं, तो उसको हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। जानवरों के अलावा एक वर्ड और है, डेइटीज़। ये क्या होते हैं, देवी देवता। देवी देवताओं को भी हम मानवीय गुण दे देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो लगभग ऐसे ही है, सारे जो देवता हैं वो या तो कोई औरत है या कोई पुरुष है। और बहुत सारे धर्मों में ये होता है कि ईश्वर का तो कोई आकार ही नहीं है, ईश्वर को आप छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते। तो जब ईश्वर को मानवीय गुण दे देते हैं तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहलाता है। नॉट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म तब नहीं होता जब इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम मानवीय गुण देते हैं, वो पर्सोनिफिकेशन में ही आएगा। एज ए लिटरेरी डिवाइस एंथ्रोपोमॉर्फिज्म अलाउज एन एनिमल और डेइटी टू बिहेव एज ए ह्यूमन। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म अलाउ करती है एनिमल या किसी देवता को आदमी की तरह बिहेव करने के लिए। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन ग्रीक ड्रामाज इन विच गॉड्स वुड अपीयर एंड इन्वॉल्व देमसेल्फ इन ह्यूमन एक्शंस और रिलेशनशिप। तो ये चीज़ें ग्रीक ड्रामा के अंदर काफ़ी दिखाई देती हैं, जिन ड्रामा के अंदर भगवान खुद आते हैं मानवीय रूप धारण करके और वो ह्यूमन एक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंसानों के बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे इंडिया में तो आम ही है, भगवान राम है तो इंसान ही तो थे। In addition to gods, writers use anthropomorphism to create animals that display human traits. तो राइटर्स गॉड के अलावा एनिमल्स को भी ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में, और लाइकनेस या उनकी सिमिलैरिटी दे देते हैं, सच एज वियरिंग क्लॉथ्स और स्पीकिंग, जैसे कि बोलना और कपड़े पहनना। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस इन पॉपुलर कल्चर एंड लिटरेचर। लिटरेचर में और कल्चर में, पॉपुलर कल्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हमें मिल जाते हैं। For example, Mickey Mouse is a character that illustrates anthropomorphism in that he wears clothes and talks like a human. तो मिक्की माउस एक कार्टून का कैरेक्टर है, वो एक्चुअल में है तो चूहा, लेकिन उसको बिल्कुल ऐसे दिखाया गया जैसे इंसान है, तो कपड़े भी पहनता है, बोलता भी है, बुद्धिमानी भी है। तो इसको हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की जगह इसको पर्सोनिफिकेशन भी हम बोल सकते हैं, है ना। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म पर्सोनिफिकेशन का एक छोटा हिस्सा है, जिसमें सिर्फ
देवता और एनिमल्स का यूज करते हैं। इन दैट ही वियर्स क्लॉथ्स एंड टॉक्स लाइक ए ह्यूमन दो ही इज़ टेक्निकली एन एनिमल, हालांकि वो तकनीकी रूप से तो एक एनिमल ही है। अदर सच एग्जाम्पल्स आर विनी इन पू, पेडिंगटन बेयर एंड टॉमस द टैंक इंजन, ये पात्र हैं सारे। Therefore, while anthropomorphism is limited to animals and deities, personification can be more widely applied as a literary device by including inanimate objects and abstract ideas। यानी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में अगर हम आगे इनएनिमेट और वो चीज़ों को जोड़ देते हैं, इनएनिमेट चीज़ों को जोड़ देंगे और फीलिंग्स को जोड़ देंगे। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होती है हमारी फीलिंग्स, प्यार, घृणा, गुस्सा, ये सारी चीज़ें, तो फिर वो पर्सोनिफिकेशन बन जाएगा। Personification allows writers to attribute human characteristics to non-human things without turning those things into human-like characters, as is done with anthropomorphism। तो ये वही बात दोबारा बताई गई है कि personification जो है नॉन ह्यूमन चीज़ों के लिए आता है, जबकि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जानवरों के लिए और देवताओं के लिए आता है। ओके।